तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि आज आपकी क्षेत्र मिति की आखिरी क्लास है, ठीक है। बट अगली क्लास जो होगी आपकी मंडे को होगी ना, 14 फेब को। तो तब से जो आपकी मैथ्स की क्लासेस होंगी ना, उसमें आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आएंगे, तो उनसे रिलेटेड हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो मंडे से वो वाली क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, ये नहीं कि आज आप ये सोचे कि आप एग्जाम आने वाले हैं तो आप क्लास लेना बंद कर दें, क्योंकि वो आपकी मैथ्स की ही क्लास होगी जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड। सभी को क्लियर है? मंडे ऑनवर्ड्स, वही हफ्ते में 3 दिन, सेम टाइमिंग। क्लियर है सभी को? गुड। ठीक है, आपके ग्रुप में भी आ गया होगा वैसे ये मैसेज कि मंडे से यही क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उन्हें भी, ठीक है। हम्म। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आखिरी टॉपिक था जो पिछली क्लास में चल रहा था वो था बेलन का आयतन, है ना। तो एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में फॉर्मूला लिख दो, सूत्र लिख दो इसका, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। हम्म। वेरी गुड। वेरी गुड। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला है πr² h, ठीक है, πr² h। चलिए, ग्रेट। ओके। मैम शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है शंकु का सूत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है? नहीं, ऐसा हो यस ही नहीं मैम। सकता इसका πr² हो। नो मैम, आज हमने देखा बुक में। ठीक है, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। बेटा प्लीज क्लास को ना जल्दी ज्वाइन कर लिया करो, आप 7 बजे के बाद ज्वाइन करते हो ना तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये नहीं होता बेटा शंकु में। तो पहली चीज, उसमें हाइट की जगह आपका स्लैंट हाइट यूज होता है ना। स्लैंट हाइट यूज होता है, πr/l होता है उसका फॉर्मूला, πr/l होता है, ये अलग है, उसमें स्लैंट हाइट मैम बोलते हैं उसे। मैम वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का बता रहे हैं। हाँ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बता रहे हो ना, यस यही मैम। तो होता है πr/l। यस, यही होता है। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का πr/l होता है। आपने कुछ गड़बड़ देख ली होगी, क्योंकि हम शंकु की बात करते हैं तो वहां पे स्लैंट हाइट यूज हो जाता है, एल आ जाता है, जबकि बेलन में एल का कहीं पे भी कोई रोल नहीं है। एल है ना ये, ठीक है। तो कुछ गड़बड़ देख ली होगी, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है कि हम गलती से वो चीज। क्लियर है? एक बार फिर से आप चेक कर लेना, ऐसा नहीं होगा, πr² नहीं होता। ओके मैम, देख लेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, अब फिलहाल सभी बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो हमारा पिछली क्लास में जो क्वेश्चन रह गया था उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर इसी के जैसे 1-2 क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया है कि
आपको इस बार रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालनी है इसकी। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है और उसका जो आयतन है वो 440 सेंटीमीटर क्यूब है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करा था। ठीक है, आयतन दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, त्रिज्या निकालिए। आयतन वाले सूत्र में पुट करके निकलेगा और पोल सेक्शन में आंसर करना है इसका सभी को। 2 मिनट का टाइम है, कीजिए सर। 4 बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड। एक और बार फिर से इंफॉर्मेशन है, मंडे से आपकी क्लासेस लगेंगी मैथ की, जो आपके एग्जाम में चैप्टर आने वाले हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया।
जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, एक और बार इंफॉर्मेशन, मंडे से आपकी जो मैथ्स की क्लास लगेंगी वो आपके एग्जाम में जो चैप्टर आने वाले हैं, आपके जो एग्जाम होंगे 9th क्लास के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, ठीक है, चैप्टर्स होंगे, तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। चलिए बेटा, लास्ट के 10 सेकेंड्स और है। चलिए बाकी स्टूडेंट्स चैट सेक्शन में करिए आंसर। गुड। चलो नेक्स्ट पेज में करें इसे। आपको आयतन दिया गया है 440 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और ऊंचाई दी गई है आपको 35 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है इसकी। तो करना कुछ नहीं है, फॉर्मूले में ही पुट करना है आपको। बेलन के आयतन के क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना दे रखा है आयतन, 440 बराबर पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर जो निकालना है, गुणा ऊंचाई जो मुझे 35 दी गई है। अब 7 से 35 कट जाएगा 5 बारी में, 7 5 जो 35। 440 बराबर 22 गुणा आर स्क्वायर गुणा 5। आर स्क्वायर बराबर, अभी 22 और 5 यहाँ गुणा में है, उस तरफ जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे 440 के। 440/22 गुणा 5। आर बराबर क्या हो जाएगा, पहले जो चीज कट रही है उसे काट लेते हैं, 5 से कट जाएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। 22 से कट जाएगा 22 गुणा 4, 4 बारी कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 4। आर बराबर √4, ठीक है, वर्गमूल। तो 4 कौन से नंबर का वर्गमूल होता है, सभी ने याद करे हैं, 2 का होता है ना, तो 2 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन ए सही है, 2 सेंटीमीटर। मैम ऊपर तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, वो क्यूब। क्यूब कहाँ लगा हुआ है, क्यूब कहाँ दिख मैम रहा है चार आपको। सौ चालीस सेंटीमीटर क्यूब। तो वो तो उसका मात्रक है ना, आयतन तो क्यूब में ही आता है। उसका इस चीज से क्या ले देना देना, फॉर्मूले में तो रेडियस स्क्वायर में है ना, मात्रक से थोड़ा ना हम कुछ करते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को। गुड। नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन वही है जो पिछली क्लास में समझ में नहीं आया था। ये है क्वेश्चन नंबर, एक और बार बताना है बेटा। देखो, एक काम करना, आपको ये क्वेश्चन मैं क्लास के एंड में बताऊंगी, ठीक है, क्लास के एंड में बताऊंगी दोबारा से। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन वैसे तो हमारा पिछली क्लास में हो गया था, पर बहुत कम बच्चे को समझ में आया था, तो मैं फिर से होल सेक्शन में नहीं करना है आपने, क्योंकि कर चुके थे। अभी मैं आपको इसको समझा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61। चलो, तो अच्छा ये रहेगा कि सभी के पास पेंसिल हो, क्योंकि आप सामने सामने पेंसिल देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। सभी अपनी पेंसिल, अगर पेंसिल है पास में तो पेंसिल निकाल लो, क्योंकि आपको उसी के बेसिस पे इसका हल करना है। पेंसिल क्यूब की एक बेलनाकार शेप में होती है जब हम उसे खरीदते हैं मार्केट से। ये तो हो गया उसका लकड़ी वाला हिस्सा। अब उसके अंदर एक और हिस्सा होता है जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं।
ठीक है, जो चलती है कॉपी में, ग्रे कलर की। ठीक है, ये वाला हिस्सा इसका ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, लकड़ी वाला हिस्सा ये है सिर्फ, ये वाला हिस्सा वुडन है, लकड़ी वाला, लकड़ी से बना हुआ। और ये जो नीला वाला हिस्सा है पूरा, ये आपका ग्रेफाइट है। ठीक है, जो आप कॉपी में चलाते हैं। इतना सभी को समझ में आया? पेंसिल इसी शेप की होती है, इसी तरीके की होती है कि बाहर वाला हिस्सा पूरा लकड़ी का होता है और उसके अंदर एक छोटी सी पतली सी लीड होती है जो कि ग्रेफाइट से बनी होती है। ठीक है, अब क्योंकि प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है, प्रश्न देखो, प्रश्न में बोला गया है कि पेंसिल का व्यास, जब भी वो पेंसिल की बात करे ना, जब भी वो पेंसिल की बात करे, पेंसिल का मतलब होगा उसमें ग्रेफाइट भी और वुडन भी, पूरी पेंसिल की बात कर रहा है वो, सिर्फ लकड़ी लकड़ी वाले हिस्से की बात नहीं कर रहा, पूरी पेंसिल की। तो पूरी पेंसिल की जो व्यास है वो आपको 7 मिलीमीटर दी गई है। तो मैं मान लेती हूँ, जब ये दिखा दिया मैंने, ये पूरा व्यास मतलब डायमीटर, पूरा हिस्सा, तो D1 मान लो इसे। ठीक है, 7 मिलीमीटर। उसी तरीके से आपको ग्रेफाइट का व्यास दिया गया है, मतलब ग्रेफाइट मतलब अंदर वाली जो लीड है ना पतली सी, उसका व्यास दिया गया है आपको कितना, 1 मिलीमीटर। ये हरा वाला हिस्सा जो है इसको D2 मान लो, ये है 1 मिलीमीटर। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन आपने बताना है। मतलब कि ये जो लाल वाला हिस्सा है, ये वाला, येलो से बता देती हूँ, लकड़ी वाला है ये येलो वाला हिस्सा पूरा, नीला वाला हिस्सा नहीं चाहिए मुझे, लकड़ी क्योंकि सिर्फ पीले पीले वाले हिस्से में है ये हिस्सा, इसका आयतन, और प्लस ये जो अंदर वाला है नीला वाला पार्ट, इसका आयतन। दोनों का आयतन अलग अलग ही आएगा ना, जब दोनों का व्यास अलग है तो आयतन भी अलग अलग आएगा। ऊंचाई भले ही सेम हो, ऊंचाई आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया सभी को, क्या पूछा है? Good. चलो, अब मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ। अब मुझे बताओ कि बेटा अगर मुझे अंदर वाले से, अच्छा, अगर मुझे लकड़ी लकड़ी वाला हिस्सा चाहिए पेंसिल का, सिर्फ वुडन पार्ट चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा? जरा सोचो, इसमें से क्या घटाऊंगी कि मुझे सिर्फ लकड़ी लकड़ी वाला हिस्सा मिल जाए पेंसिल का? सोचिए और बताइए आंसर। सिर्फ लकड़ी वाले पार्ट की बात कर रही। माइक ऑन 15 करके बता दीजिए। यस, बताओ। हाँ, ग्रेफाइट का एरिया घटा देंगे किस में से? तो सही बोला, ग्रेफाइट का हटाएंगे। माइक ऑन करके बताओ। लकड़ी में से? हम्म, लकड़ी में से ग्रेफाइट हटाओगे कुछ भी नहीं बचेगा। मैम, मैम हाइट में से हटा सकते हैं? हाइट से कुछ नहीं लेना देना आपने। फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने बेटा, वो बताओ कि किस वाले हिस्से से क्या घटाओगे, मुझे बस इतना बताओ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पता चल गया है कैसे करना है। मैम पहले तो बाहर का निकाल लेंगे, फिर जो अंदर का निकालेंगे, फिर बाहर वाले से अंदर वाले का घटा देंगे। अब प्रॉपर ये बोलो ना कि पूरी पेंसिल में से अगर मैं बीच वाला लीड ग्रेफाइट का हटा दूं तो मुझे लकड़ी वाला हिस्सा मिल जाएगा, सिंपल ऐसे तो बोलना है। नो, वुडन एरिया माइनस ग्रेफाइट एरिया नहीं, वुडन एरिया सिर्फ आपका येलो वाला हिस्सा है। बताओ, येलो में से ब्लू वाला हटाओगे क्या मुझे सिर्फ, क्या मुझे वुडन वाला मिलेगा? मैं वुडन ही पूछ रही हूँ, आप बोल रहे हो वुडन में से वो हटाओ ग्रेफाइट। पूरी जो पेंसिल है, पूरी पेंसिल का मतलब है उसमें लकड़ी भी है, उसमें ग्रेफाइट भी है। पूरी पेंसिल में से अगर मैं ग्रेफाइट हटा दूं तो मुझे लकड़ी लकड़ी मिलेगी, ये बोलना था आपको। क्लियर हुआ अब?
सभी बच्चों को समझ में आया कैसे करना है? ग्रेट। चलो, तो अगर मैं ग्रेफाइट का निकाल लूं तो मुझे या फिर लकड़ी का तो आराम से मिल ही जाएगा। तो पहले मैं ग्रेफाइट का निकाल लेती हूँ, तो मुझे ग्रेफाइट का भी निकालना है। तो ग्रेफाइट का निकालना, अब मेरे पास एक और दिक्कत है, तो यहाँ हाइट सेंटीमीटर में है, लेकिन मुझे जो व्यास दे रखा है ग्रेफाइट का वो में दे रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर मेरा सेंटीमीटर में है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मिलीमीटर बराबर 1.10 सेंटीमीटर। यस। तो कितने मिलीमीटर है, 1 ही मिलीमीटर है। कितना आ जाएगा ये, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास आ गया 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या चाहिए मुझे, फॉर्मूले में त्रिज्या हमारा व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या कितना आ जाएगा, 0.1 डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर है सभी को? त्रिज्या कैसे निकली, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है, इसलिए मैंने 0.1 भागा 2 कर दिया। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना, ग्रेफाइट का निकालना है आयतन। तो मैं ग्रेफाइट का निकाल रही हूँ। सूत्र सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, रेडियस 0.1 भागा 2 गुणा 0.1 भागा 2, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार आएगा, गुणा हाइट है 14। अब जो चीज कट रही है वो काट दो। 7 से 14 कट जाएगा 2 बारी में। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। इस 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बारी। कितना बचा, 11 गुणा 0.1 गुणा 0.1, यही बचा। तीनों को जब गुणा करोगे 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया मेरा ग्रेफाइट का आयतन। सभी को समझ में आ गया ग्रेफाइट वाला हिस्सा? गुड। मैम एक 0.1 कहाँ जाएगा? 8 0.1 कहाँ पे है? क्या बोल रहे हो? मैम ये 11 गुणे 0.1 गुणे 0.1। तीनों को ये तो गुणा करा है मैंने, तभी आया है 0.111, तीनों को गुणा करके। ठीक है, चलो ये हो गया ये। अब मुझे निकालना है लकड़ी वाले हिस्से का। ठीक है, लकड़ी वाले हिस्से का निकालना है, तो मुझे पूरी पेंसिल का, पूरी पेंसिल का मुझे आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि तभी मैं अगर पूरी पेंसिल में से ग्रेफाइट माइनस करूंगी तभी लकड़ी वाले हिस्से का आएगा, है ना। तो पूरी पेंसिल का जो डायामीटर है वो आपको 7 मिलीमीटर दिया गया है। तो फिर से इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में। तो 7/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या यहाँ से कितनी आ जाएगी, 0.7/2 सेंटीमीटर का आधा। इतना क्लियर हो गया? त्रिज्या तक समझ में आ गया? ये गुड। अगला स्टेप बस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में पुट कर दो, वॉल्यूम ऑफ पूरी पेंसिल का आयतन है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, रेडियस है 0.7/2 गुणा 0.7/2 गुणा 14। 7 से कट जाएगा 2 बारी, 2 से 2 कट गया, इस 2 से कट गया 11 बारी। अब क्या बचा, 11 गुणा 0.7 गुणा 0.7। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तीनों चीजों को, कितना आ जाएगा ये। चलो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को गुणा करोगे आपका आएगा 7.7 गुणा 0.7। इसको गुणा करोगे फिर से 0.7 से, तो आएगा आपका 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया आपका आयतन पूरे की पूरी पेंसिल का।
इतना क्लियर हो गया सभी को? मैम एक बार ये करके दिखा दीजिए गुणा 7. मल्टीप्लाई किस चीज का? वो दशमलव वाली जो होती है मैम गुणा नहीं आती है। बेटा ये तो बहुत ही सीरियस चीज है, अगर आपको ये नहीं आती है तो। देखो 7 को 1 से गुणा किया 7, नॉर्मल इस दशमलव को डेसिमल को सोचो ही मत की है ये यहाँ पे, ठीक है? डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे। 7 गुणा 1 7, 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 1 0, 7 7 0 जोड़ दिया। अब जितने नंबर से पहले डेसिमल है उतने नंबर के बाद यहाँ लगा दो। 1 से पहले डेसिमल या 7 से पहले? एक ही नंबर है तो यहाँ से भी एक नंबर से पहले, तो आ गया 7.7। आगे 0 का कोई मान नहीं होता, चाहे मैं कितने भी लगा लूं, ठीक है? और ये चीज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डेसिमल वाले आप मल्टीप्लीकेशन खुद करेंगे, कि मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं सिखाऊंगी कि कैसे होता है। मैम आपने बता दिया ना, इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो आपको कुछ भी कोई भी वैल्यू ले लो, कैलकुलेटर में आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है? यस, चलिए तो दोनों पार्ट आ गए मेरे। तीसरा पार्ट क्या है, मुझे निकालना है वॉल्यूम वुडन पार्ट का, लकड़ी वाले हिस्से का। तो क्या कर दो, वॉल्यूम पेंसिल में से माइनस कर दो वॉल्यूम ग्रेफाइट का, ठीक है? पेंसिल का भी निकाला मैंने 5.39, ग्रेफाइट का निकाला 0.11, माइनस कर दो, कितना आएगा? 5.28 सेंटीमीटर क्यूब आया, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। और यही मेरे दो आंसर है, यही है ना? ये है 5.28 आपका वुडन वाला और 0.11 आपका ग्रेफाइट वाला, ठीक है? एक बार फिर से देख लो स्टार्टिंग से। ये है पहला जहां पे मैंने ग्रेफाइट वाला निकाला है, ठीक है? फिर मैंने अब निकाला है पूरी की पूरी पेंसिल वाला हिस्सा, पूरी की पूरी पेंसिल का ये वाला, फिर दोनों को घटा दिया ताकि लकड़ी का निकल जाए, ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे इसे। एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से दिखा रही रहा पहला, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा दूसरा, ठीक है? और ये रही तीसरी स्लाइड। बेटा अभी जो बच्चे ज्वाइन हुए, एक और बार इंफॉर्मेशन है कि मंडे से आपकी जो एग्जाम रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं 9th के, जब आपके पेपर होंगे, तो उससे रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे मंडे से, ठीक है? गुड, सभी ने नोट डाउन कर लिया? अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन वैल्यूज अलग कर देते हैं, चलो सेम इसी तरीके का। तो ये रही आपकी पेंसिल फिर से, ठीक है? ये है रेड वाला हिस्सा का ग्रेफाइट वाला, ठीक है? अब पूरी पेंसिल का जो डायामीटर है, पूरी पेंसिल का डायामीटर D1, वो आपको दे रखा है 14 mm। ऊंचाई दे रखी है पेंसिल की 21 सेंटीमीटर। अब अंदर वाली जो ग्रेफाइट है उसका जो डायामीटर आपको दिया गया है, ग्रेफाइट का, ये आपको दिया गया है
7 mm। आपको वही निकालना है जो पिछले क्वेश्चन में निकालना था। चलिए इस बार आपको पेंसिल का निकालना है, टोटल पेंसिल का वॉल्यूम और ग्रेफाइट का वॉल्यूम। पेंसिल का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन। ठीक है, सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। क्वेश्चन सभी को क्लियर है? क्लियर है तो सॉल्व करिए। मैम हमें इसका रेडियस निकालना है। नहीं बेटा, वॉल्यूम निकालना है। अभी करा था ना पिछला क्वेश्चन, सेम वैसे ही है। आयतन निकालना है। हाँ, सेम पहले जैसा है ना। हाइट अगर सेंटीमीटर में है तो आपको डायमीटर भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर त्रिज्या निकालनी है। पहले भी तो ऐसे किया था, डायमीटर मिलीमीटर में था, हाइट सेंटीमीटर में थी, फिर आपने कन्वर्ट किया था मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। मैम यहाँ तक सही है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, थोड़ा सा एच कहाँ लिखा है? एच का मान भी तो वो लिखो। एच 21 दे रखा है आपको। अच्छा, काट दिया। ठीक है, हाँ ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई। हम्म। अभी आपने ग्रेफाइट का निकाला है ना? मैम ये कटेगा नहीं 22। बेटा एक मिनट दिखाना, फिर से कॉपी दिखाओ। अभी दिखा रहे मैम। आपने 0.7 लिखा है, उसके नीचे 2 क्यों नहीं लगाया? आपने रेडियस पुट करना है। आपने अभी तो ये
आपने अभी व्यास को कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर में। मैम वही वही हाँ, सोच से कट त्रिज्या क्यों नहीं रहा है? इसके अपॉन में 2 भी तो आएगा, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। 0.7, दोनों 0.7 के नीचे 2 लिखो और फिर यस मैम। काटो। ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, अगर आपका जो भी आंसर आ रहा है चैट सेक्शन में लिख दो, तो सॉल्व करके फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है। गुड। ठीक है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। मैम 1 मिनट बस। तो क्या आप करो बेटा, मैं तब तक कन्वर्जन कर देती हूँ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ग्रेफाइट का ही देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट का जो डायामीटर है, व्यास है, 7 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा, 7/10 सेंटीमीटर। ठीक है। या आप 7/10 भी से रहने ही दे सकते हो, तो इसे 0.7 सेंटीमीटर कर लेते हैं। त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0.7/2, आधा होता है। ठीक है। अब फॉर्मूले में लगा दो, ग्रेफाइट का निकाल रहे हैं तो
पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा 0.7/2 गुणा 0.7/2 गुणा ऊंचाई है 21। 7 से 21 कट जाएगा, काट दोगे 3 बारी में। 2 से 22 कट जाएगा 11 बारी। क्या क्या बच गया, 11 गुणा 0.7 गुणा 0.7 गुणा 3/2। ठीक है, गुणा करेंगे 11 गुणा 0.7, कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 गुणा 0.7 और 3 को गुणा तो कितना करोगे, कितना आएगा बेटा, 2.1 आएगा बट्टे 2। अब 7.7 और 2.1 को कर दो गुणा 2.1, ये आएगा आपका 16/2। 2 से भाग कर दो, समथिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये है ना, 8 बार जाएगा 8.08। 2 डिजिट तक लिखना काफी है। तो ग्रेफाइट का जो आपका वॉल्यूम है, आयतन है 8.08 या 8.085 आ गया है। नहीं नहीं, वॉल्यूम ऑफ वुड नहीं निकालना है, पूरी पेंसिल से। 7/2 कहाँ से आया है? कहाँ पर, 7.7 इंटू 2.1/2। ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है। जब 11 को 7 से करोगे 0.7 से 7.7 आएगा, और 0.7 को 3 से करोगे 2.1 आएगा। मैंने एक साथ नहीं करा, दो दो नंबर का लेके आपको दिखा दिया है। ठीक है, मैम आपने भाग किया है ना इसे 2 से? हाँ 2 से मैंने भाग कर दिया है। ओके मैम। क्लियर है, चलो ये आ गया पहला पार्ट। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं, कौन सा वाला, पूरी पेंसिल का निकालना है मुझे, तो इस बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। पूरी पेंसिल का जो व्यास दिया था वो आपको कितना दिया है बेटा, 14 मिलीमीटर। मैम आंसर गलत आ रहा है। नहीं, आपने यहाँ पे माइनस नहीं कर, डिवाइड नहीं करा ना। ग्रेफाइट का 16.17/2 भी तो है, 2 नहीं लगाया होगा आपने। मैम भाग करने पे आंसर आंसर हमारा आया है मैम 8.085। हाँ यही है, मैंने 5 ने लिया क्योंकि डेसिमल के बाद हम 2 ही डिजिट लेते हैं, 2 ही संख्या लेते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, ओके मैम। चलो ठीक है, यहाँ से आपने निकाल दिया होगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके, 14/10 सेंटीमीटर। ये आ गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे इसका जो त्रिज्या है वो आएगा 1.4/2 सेंटीमीटर। फॉर्मूले पुट कर दो, क्या है सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 गुणा रेडियस है 1.4/2 गुणा 1.4/2, ऊंचाई है कितनी, 21 सेंटीमीटर। 7 से कट जाएगा 3 बारी, 2 से कट जाएगा 11 बारी, ये 2 से कट जाएगा 0.7 बार। 2 सत्ते 14 होता है, डेसिमल है, डेसिमल लग जाएगा। क्या क्या बचा, 11 गुणा 0.7 गुणा 1.4 गुणा 3। तो फिर से 11 को जब आप 0.7 से गुणा करेंगे 7.7 आएगा। 1.4 को 3 से गुणा करेंगे 4.2 आएगा। अब इन दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दो, 7.7 32.34 सेंटीमीटर क्यूब आ गया पेंसिल का। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कितने बच्चों का ठीक है। नेम बताती हूँ, देव सिंह, स्वाति शुक्ला के नाम से, जो आपने बस ग्रेफाइट वाला सही निकाला था, कोई बात नहीं। शालू के नाम से अंशिका, देन है मंदाकिनी, प्रिंस, अखिलेश, कैलाश, सरोज, अनिल, प्रियांशु, सुरेंद्र, ठीक है, अभी, जयश्री, यस। ठीक है, दैट मीन्स मैक्सिमम बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपने अगर जब अपनी एनसीईआरटी खोली होगी तो आपने जब ये वाला चैप्टर देखा होगा ना, 13 चैप्टर,
या भी होगा तो आपको पता है कि उसमें किस टाइप की कैलकुलेशंस है, इसी तरीके की कैलकुलेशन है या नहीं? तो इसलिए जो आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए बहुत फास्ट होनी चाहिए, फास्ट एंड एक्यूरेट, बस दोनों चीजें। और वो तभी होती है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी। तो बेटर ये रहेगा कि आप डेसिमल वाले नंबर्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। मैम एक बार ये फॉर्मूला ही वाला समझा दीजिए। कौन सा, पेंसिल वाला? नहीं मैम, यही, हाँ, पेंसिल का, हाँ, तो यही आपने वाला। क्या किया, सिंपल सी वैल्यू पुट कर दी ना। रेडियस तक आ गया होगा आपका अभी। यस मैम। आपने पुट कर दिया, 2 से काट दिया। पहले 7 से 21 को काटा 3 बारी, 2 से काटा 22 को 11 बारी, 2 से काटा 14 को 0.7 बार कटेगा ये। मैम हम काट रहे थे मगर हमने काटा नहीं। हाँ, मैम काटने में। ऊपर वाली जो संख्या होती है मैम, हाँ, इसे भी काट सकते हैं इसमें? बिल्कुल, जो चीज कट रही है वो काट दो। मैंने इसलिए काट दिया क्योंकि मुझे डेसिमल का डिवाइड आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड कर लो, फिर भी आंसर वही आएगा। ठीक है, बट आना चाहिए डेसिमल का डिवाइड भी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो स्टेप और बढ़ेंगे, कैलकुलेशन और ज्यादा लंबी होगी, और ज्यादा बड़े नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके। ठीक है, चलिए, सभी बच्चों इसे नोट डाउन कर लो, और उसके बाद में थोड़े और क्वेश्चंस देती हूँ, थोड़े से और अलग तरीके के। ठीक है, और अलग तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड। ठीक है, ये रहा सेकंड पार्ट। चलिए, क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको सिलेंडर से रिलेटेड ही। चलिए, तो मान लेते हैं कि आपको आयतन दिया गया है किसी भी सिलेंडर का। हम्म, मैम पेज नंबर 150 पे सेकंड 11.2 का है, सेकंड वाला वो वाला दे दीजिए एक बार। ये कौन सा है, आपकी जो वर्कबुक वाला है अवंती का? यस मैम। हाँ, इसको कर लो, उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है चलो मैम। रुक जाओ, कौन सा पेज नंबर बोल रहे हो? मैम 150। पेज नंबर 150। कौन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन? मैम एक ऐसे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या हाँ, की 6 ठीक गुना है, है। ठीक है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये ले लो। आपसे बोला गया है कि एक आपको बेलन का आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई का दुगना है। क्या बोला है, त्रिज्या ऊंचाई का दुगना है। 6 गुना। यस, ऊपर वाला 2 गुना है, मैं 2 वाला दे देती हूँ, नीचे वाला सेम ही हो जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, 2 गुना है, और और आपको दिया गया है ऊंचाई कितनी है, 3।4 सेंटीमीटर। अच्छा बोलो। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपसे बोला है कि ऐसे एक बेलन का आपको आयतन निकालना है जिसकी त्रिज्या जो है
ऊंचाई का 2 गुना है। बहुत ही आसान है, ऊंचाई आपको दी गई है और त्रिज्या भी निकल जाएगी, वहां से वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए करिए। ये तो त्रिज्या नहीं पूछी बेटा, वॉल्यूम पूछा है, आप तो त्रिज्या लिख रहे हैं, वॉल्यूम भी निकालिए साथ में। और दूसरी चीज, पाई का मान आप 3.14 रखेंगे, 22/7 मत रखना। पाई का मान 3.14 रखना सभी बच्चे, ठीक है, फॉर्मूले में। तो चैट सेक्शन में आंसर करिएगा जिसका भी आ गया। 3.14 रखना पाई की जगह। ठीक है बच्चों, के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। गुड। चार। ठीक है, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी करिए जल्दी से। प्लीज, जिसने ये सेंटीमीटर में आंसर लिख रहे हो, गलत यूनिट लगा रहे हो, पता है ना, सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप। कैलकुलेशन सही रखनी है, क्वेश्चन इजी है। सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। सबसे पहले बोला है त्रिज्या ऊंचाई का 2 गुना है। बेटा अगर ऊंचाई 4 है तो त्रिज्या क्या है, ऊंचाई का 2 गुना। ऊंचाई है 4, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। पाई का मान बोला है 3.14, पुट करो। त्रिज्या आई है 8, 8 गुना 8 गुना 4,
सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल हटाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल हटाओगे तो आपका ही कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो चारों नंबर की। 8 × 8 64 × 4। मैम हमने 2 8 क्यों रखे हैं? बेटा आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है, आर की पावर 2। 3.14। 64 को जब आप 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 64 × 4 होगा 256। अब 256 की गुणा आपको 3.14 में कर देनी है। ये आएगा 803.84 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है? यस, जिन्होंने भी आंसर किया है सभी का एकदम करेक्ट है। समझ में आया सभी को? फोर क्यों लिखा आपने? फोर का कर दिया ना आपने। आपने क्या गड़बड़ कर दी? आपने ऊंचाई को ले लिया, ऊंचाई को आपने क्या कर दिया? 8 ले लिया है, और त्रिज्या को आपने 4 ले लिया, जबकि त्रिज्या 8 है। उल्टा पुट कर दी वैल्यू, आंसर कैसे सही आएगा? त्रिज्या 8 है, 8 × 8, ऊंचाई 4 है, आपने उल्टा लिख दिया। आपने ऊंचाई की जगह 8 लिख दिया है, त्रिज्या की जगह 4 लिख दिया है। सही कर लेना उसे, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से एक और। आपको बताना है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, एक बेलन है, जिसका जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो उसका आयतन क्या होगा? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व कुछ नहीं करना। अब बताओ, अगर ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है किसी बेलन की, तो उसका आयतन कितना होगा? सोचिए और बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं कौन सही करता है इसको। मैम क्वेश्चन नहीं आया समझ में। क्वेश्चन यही है कि ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो आयतन क्या होगा? कोई वैल्यूज नहीं दी है, ऊंचाई कितनी है? मतलब आपको बताने एक तरह से फॉर्मूला क्या बनेगा। ओह, किसी को नहीं पता? चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। आपसे मैंने सिर्फ इतना बोला कि उसका जो ऊंचाई है त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, वॉल्यूम का सूत्र होता है πr²h। भाई, ऊंचाई बराबर त्रिज्या है, मतलब h बराबर r होगा। होगा या नहीं? ये तो लिखा है मैंने सिंपल, ऊंचाई बराबर त्रिज्या है तो h बराबर r हो गया। तो जहां जहां h है सूत्र में, वहां क्या लिख देना है आपने? r। तो सूत्र क्या बन गया? πr3। बस ये था इसका आंसर। आया समझ में? मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी वॉइस आ रही है सभी को बेटा? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा आप कहाँ, क्या हो गया है? कोई
ना चैट सेक्शन में आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं? ओके, गुड, यस, ग्रेट। एक दो बच्चों ने बताया, तो समझ में आ गया होगा ना। बस ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और कुछ नहीं बोला था मैंने इसमें करने के लिए। मैंने बोला था फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बस। यस मैम। ठीक है, तो आज की जो क्लास है यहीं पे फिनिश होती है, आपका क्षेत्र मिट्टी वाला।